आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम विजय है। आप त्रिविक्रम योगी क्रियाज एंड हीलिंग सेंटर से जुड़े हो। आज हम पेंडुलम पेंडुलम डाउजिंग एक कोर्स इसके बारे में जानकारी देंगे। ब्रीफ करेंगे क्या कंटेंट है उसमें, क्या सिखाएंगे, आपको क्या फायदा है, बेनिफिट, ये सारी बातें देंगे, सिखाएंगे। तो मतलब लॉन्चिंग ऑफर है आपके लिए भी, पहले कोर्स किए। और जैसे क्रिस्टल क्रैश कोर्स किया था आपने, उसके बाद है पेंडुलम डाउजिंग। इसका अहम और बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। तो इसकी लैंग्वेज हिंदी मराठी रहेंगी। मैं पूरा इसका मराठी में बताऊंगा। और साथ ही में नितिन शर्मा जी भी बहुत अच्छा गाइडेंस करेंगे, वो भी सिखाएंगे। और हिंदी लैंग्वेज में पूरा वो सिखाएंगे, मराठी में मैं बाकी सेशंस ले लूंगा। तो इस कोर्स के बारे में क्या क्या है कि पेंडुलम हमारे जीवन में कैसे काम करता है, किस काम के लिए उपयोग है उसका, और हमारे सात चक्रों के ओर कैसे काम करता है। सात चक्रों को अगर क्लीन करे तो हम कैसे फिट एंड फाइन रह सकते हैं। उसके सिवा हमारे शरीर जो है, तो उसको हील करने के बाद बहुत सारी बीमारियां कम हो जाती है। पावरफुल हीलिंग रहती है इस पेंडुलम से। उसके बावजूद किसी और को भी हील कर सकते हैं। उसके बावजूद आप ले ले तो प्रिडिक्शन वगैरह, मतलब कि जैसे भविष्यवाणी करू शकतो। भविष्यवाणी कर सकते हैं। आपका कोई चोरी हो जाती है तो उसको ढूंढना, कहाँ गया, किस तरफ गया, बहुत सारी बातें होती है इसमें। बहुत सारा नॉलेज है, छोटी छोटी चीजों से लेकर बड़े बड़े सारी चीजें इसमें हम सिखाएंगे आपको। और इसकी पूरी ब्रीफिंग देंगे, उसके बारे में पूरी डिटेल देंगे। पीडीएफ अवेलेबल रहेंगी, वीडियोज अवेलेबल रहेंगे आपको, रिकॉर्डिंग्स। उसके सिवा बाकी जो जो चाहिए सारी चीजें आपको प्रोवाइड करेंगे। और कोर्स का टाइमिंग भी अच्छा सही रखेंगे। मतलब जैसे रात को 9:30 से 10:30 बजे तक टाइमिंग रहेगा इस कोर्स का। तो पहले तो 3 दिन आप एडमिशन के लिए ओपन रहेंगे, एडमिशन। और 4 तारीख को कोर्स शुरू होगा, स्टार्ट होगा शाम को 9:30 बजे कोर्स। ठीक है। तो ये पहली जानकारी मैं दे रहा हूँ आपको। उसके बाद और सारी डिटेल्स और सारी जानकारी नितिन शर्मा जी देंगे हमें, क्योंकि साथ में मेंटोर वो भी है, तो वो भी हमें पढ़ाएंगे साथ साथ में। ठीक है। हिंदी लैंग्वेज में पूरी तरीके से वो ब्रीफिंग देंगे। मराठी जो है उनका चिंता मत करना, उसके लिए मैं हूँ। तो शर्मा जी, वेलकम। इनका नाम नितिन प्रणाम शर्मा सर। जी है। तो सबको मेरा ये प्रणाम। आज हमें गाइडेंस करेंगे। और साथ ही में एक और पूरा मेंटोरशिप उनकी रहेगी। साथ ही में मैं मराठी में आपको गाइड करूंगा ही करूंगा। ठीक है। तो शर्मा जी, बहुत उनको डाउजिंग जी का सर। नॉलेज है। और उनके एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है। एक 8-10 साल का एक्सपीरियंस है उनको। तो एक्सपीरियंस की कोई नहीं है और नॉलेज की भी कोई कमी नहीं है इनके पास। ठीक है। तो आप शर्मा जी अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, बाकी सारी बातें बताना शुरू कर दीजिए। जी, मेरा नाम नितिन शर्मा है। मैं सर के पास भी ही सर का स्टूडेंट हूँ। डाउजिंग मैंने पहले सीखी थी जहाँ से, तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा उनके साथ में। डाउजिंग की हिस्ट्री से लेकर के अभी तक की प्रैक्टिकल, आप लाइफ में क्या क्या कर सकते हैं डाउजिंग से। डाउजिंग के साथ आप अपने निजी जीवन में इसको कैसे इम्प्लांट कर सकते हैं, कैसे इसको साथ में जोड़ सकते हैं। डाउजिंग के साथ अपना कैरियर कैसे बिल्डअप कर सकते हैं। डाउजिंग को ही एज अ कैरियर कैसे ले सकते हैं। पर क्वेश्चंस के कैसे आपको फीस रखने हैं, ये रखने हैं, ये सब प्रोफेशनल लेवल में आती है। लेकिन फर्स्ट मैं आपको बेसिक्स बता दूं कि डाउजिंग एक्चुअली है क्या। डाउजिंग एक आर्ट है जो हमारे शरीर से लेकर के सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड के दोनों को, न्यूरॉन्स को बैलेंस करके हमारे हाथों के द्वारा किसी भी एनर्जी को जो मूवमेंट देती है, इज एन आर्ट। तो ये डाउजिंग जो है, ये ऐसा कोई टोटली साइंस से ही बिल्डअप है, हमारी बॉडी से ही बिल्डअप है। लेकिन इसको बहुत जन ने छुपा के रखा था, क्योंकि ये बोलते थे कि ये बहुत पवित्र कला है, ये किसी दूसरों के हाथ में नहीं जानी चाहिए। ऐसे सोचते थे लोग पहले कि इसको छुपाना है, क्योंकि उनके पास जो रोजगार है वो सब सब में वो वितरित करना नहीं चाहते थे। पहले ये ज्ञान को बांटना नहीं चाहते थे। इसीलिए कुछ समुदाय, कुछ हिस्सों के पास था ये, कि उनके पास ही रहे, ये डाउजिंग मेरा है,
मैं ही कर सकता हूँ, मेरे समुदाय के लोग ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता इसको। इस तरीके से उन्होंने छुपा के रखा था। लेकिन जब धीरे धीरे जैसे लोगों को जानकारी होते गई कि डाउजिंग होती क्या है, कैसे किया जाता है, डाउजिंग का मूल कारण था पहले दो चीजों की खोज के लिए। एक सबसे प्राथमिक चीज थी पानी, और दूसरी प्राथमिक चीज थी खनिज, जो मेटल होते हैं, उनकी खोज के लिए। कुछ लोग इसको गड़ा हुआ खजाना खोजने के लिए खोजते थे, क्योंकि वो भी धातु में आता है। और कुछ लोग जीने के खजाने के लिए खोजते थे, जिसको पानी कहते हैं। सूखाग्रस्त इलाका में चले जाइए, सबसे पहले डाउजिंग होती कैसे? डाउजिंग के लिए तभी कुछ ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट नहीं था, जो थी प्रकृति की चीज थी। जैसे कि एक नारियल हो गया, आप नारियल ले लो, या फिर दो लकड़ी के टुकड़े ले लो, या फिर किसी भी भारी वस्तु को एक धागे के साथ लटका दीजिए, वो डाउजर हो गया आपका। तो मैं चाहूंगा कि आपके पास अगर कोई रिंग हो, या फिर कोई भी भारी, जिसके पास डाउजर है तो बहुत बढ़िया बात है। और कि जिनके पास भी एक रिंग हो, एक धागे से उसको बांध के तैयार करके रखे अपने पास। मैं कुछ प्रैक्टिकल्स दिखाऊंगा आपको, जो आपको बहुत अच्छे लगेंगे इसके बारे में, कि डाउजिंग आपके आपके द्वारा भी संभव है, कोई भी कर सकते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि एक विशेष समुदाय के लिए है, विशेष कास्ट के लिए ही है। ब्राह्मण जी इसको यूज कर सकते हैं, क्षत्रिय ही इसको यूज कर सकते हैं, दूसरा कोई अदर यूज नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है। इसको हर समुदाय के लोग अपनी जरूरत के हिसाब से कोई भी यूज कर सकता है। पहले इसको छुपाया गया था, आज ये सार्वजनिक है। दूसरी चीज कि जब हम लोग जंग लड़ने जाते थे पहले के सेना, अब किसी दूसरी धरती पे गए हैं, वहां पानी की सबसे ज्यादा दिक्कत होती थी। तो डाउजिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उस समय थी कि वो किसी भी नारियल, खोपरा बोलते हैं ना अपन मराठी में, खोपरा नारियल पानी वाला, उसी से आप हथेली पे रख के नारियल को लेटा करके जहां पे लेके चलेंगे नंगे पाँव, वो ऑटोमेटिकली सीधा खड़ा हो जाता था नारियल। ये मतलब उसके नीचे पानी है, ये एजम्पशन था पहला। इसको फिर एग्जैक्ट करने में कहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन है, इसे कैसे कोऑर्डिनेट्स खोजे जाते हैं, कि इस जगह पे आके इधर पे रुका है, नॉर्थ से इधर आया है, साउथ से इधर आया है। तो इसको एक परपेंडिकुलर पॉइंट निकालना पड़ता था, जिसके बाद वो लोग खुदाई करके पानी को प्राप्त करते थे, पानी उनको प्राप्त होती थी। ये कुछ रूल्स हैं, ये हम लोग एडवांस लेवल में सीखेंगे। मैं आपको खाली ब्रीफ नॉलेज दे रहा हूँ कि डाउजिंग होती कैसी थी पहले। आज के डाउजर्स जैसे होते हैं, एल रॉड डाउजर्स होते हैं। एक रॉड होती है एल शेप की, बिल्कुल ऐसे शेप की रहेगी, जैसे मेरी ये फिंगर्स दिख रही है। ये एल शेप की डाउजर्स रहते हैं, इसको ऐसे होल्ड करके, दो होल्ड करके उसके बाद वो पानी उनी खोजते हैं। पहले जमाने में यही डाउजर रॉड की नहीं होती थी, मेटल की नहीं होती थी, लकड़ी की टहनियां होती थी। कोई भी पेड़ की लकड़ी की टहनियां तोड़ लिया, वो जो एल शेप का था, जिसको पकड़ने में सुविधा रहती थी, उससे वो डाउजिंग करते थे। कहने का मतलब ये है कि डाउजर का इंस्ट्रूमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करना, कॉन्शियस विद सबकॉन्शियस माइंड को एक करके उसके बाद उसको कैसे खोजना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। डाउजर्स, अच्छे डाउजर्स होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि पहले अच्छे डाउजर्स नहीं होते थे, आजकल बहुत अच्छे डाउजर्स होते हैं। कोई भी क्षेत्र में धीरे धीरे तरक्की होती है, उन्नति होती है, नई खोज होती है, खोज होती है। उसको धीरे धीरे ऐसी खोज करते 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 अभी क्या है, क्रिस्टल्स, मेटल्स, बुलेट्स, वास्तु के लिए डाउजिंग कैसे करनी है, डाउजर से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ये सब बहुत सारी खोज हुई है अभी। पहले खाली दो चीज के लिए खोज करते थे, वो पानी के लिए और खनिज के लिए, मेटल के लिए। अब डाउजर से हम लोग कर क्या सकते हैं? पहली बात, कोई भी कोर्स करते हैं हम लोग, सबसे पहला इंटेंशन हमारा दो होता है। दो टाइप के लोग होते हैं जो इसके इंटेंशन होते हैं। एक वर्ग बोलता है कि मैं अपने लिए ये सीखूं, जिससे मैं अपने परिवार के लिए, अपने घर की उन्नति के लिए कुछ कर सकूं, वो निजी कारणों से। और दूसरे वर्ग ये होते हैं कि मैं सीखूं ताकि मैं इसको एज अ कैरियर, मैं इसको ले सकूं अपने जीवन में, इसको अपने जीवन में उतार के दूसरों का भला कर सकूं, जिसके बदले मुझे कुछ एनर्जी एक्सचेंज मिल जाए। तो इसमें सीखने की कोई उम्र तो है नहीं, इसके सीखने की कोई बोले कि ऐसे वर्ग तो है नहीं। एनर्जी एक्सचेंज के लिए आप बहुत अच्छा काम करेंगे अगर एनर्जी एक्सचेंज के लिए करते हैं, क्योंकि डाउजर्स जो होते हैं आजकल हर गली में
कोई ना कोई ज्योतिष, कोई ना कोई एक मेंटोर बैठा हुआ है कि मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, मैं त्रिकालदर्शी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है, आपको भड़काया जाता है, बहकाया जाता है, और कुछ होता नहीं है। आप जब अंदर में ही इस साइंस को जब अपने अंदर में ही डेवलप कर लेंगे, तो उसमें आपको बहुत से चीजों में क्लैरिटी मिल जाती है कि ये क्या सही है, ये क्या गलत है, या ये बिल्कुल सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। इसमें क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। सर के पास आने के बाद ये चीज तो आपको, आप सबों में आ गई होगी कि किसी भी चीज को देखने का विजन आपका चेंज हुआ होगा। कि लोग अभी कितने भी बोल दे कि चलो ठीक है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, लेकिन नहीं। तब आपके दिमाग में ये आता है विचार कि अगर आप कर सकते हो तो पहले आप अपने लिए क्यों नहीं करते। सबके दिमाग में आना चाहिए ये विचार कि अगर आप बोलते हो कि आप मेरे लिए कर सकते हो, तो प्रथम तो अपने लिए करो, स्वयं के लिए करो। जैसे सर ने बताया अपने को रेकी में, 21 दिन का पहले खुद के लिए उपचार करनी बहुत जरूरी होती है। अगर मैं खुद प्योरीफाई नहीं रहूं, तो मैं दूसरे को कैसे प्योरीफाई कर सकता हूँ। अगर नल से पानी निकालने के समय नलके से आपका पानी गंदा आ रहा है, तो उसके लिए आप प्रिकॉशन लेंगे, या तो कपड़ा बांधेंगे या कुछ फिल्टर लगाएंगे। यही ना करेंगे, घर पे सब जन यही करते हैं, घर पे ज्यादातर महिला यही करते हैं। अब कचड़ा पानी आ रहा है, गंदगी वाली पानी आ रही है, अब बिना फिल्टर किए आप बोलोगे दूसरा कोई भी घर में मेहमान आ गया, आपने वही पानी उनको सर्व कर दिया, तो क्या बोलेगा, खुद के घर का ठिकाना नहीं, मेरे को पानी पिलाने चल रहा है, खुद तो नहीं पी पाता होगा, मुझको पानी पिला रहा है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि कोई भी साइंस, कोई भी जब जाते हैं, हम जुड़ते हैं, तो सबसे पहले अपने आप की शुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि अगर हम शुद्ध नहीं रहे, हमारा जो नेचर अगर शुद्ध नहीं, विनम्र नहीं रहा, तो उसको ग्रहण कैसे करेंगे पहली बात, और दूसरों को हम समझा कैसे पाएंगे। और जब समझाने की बात आती है, तो इसमें समझाना कुछ नहीं रहता है। क्योंकि ये बोलते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब ये चीज ही ऐसी है साइंस कि इसको कुछ भी प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती है। ये ऑटोमेटिकली लॉजिकल माइंड से हटने के बाद, जितने भी लॉजिकल माइंड वाले आएंगे ना, वो सब लॉजिक लगाने के बाद अकल्ट साइंस का मैजिक देखने आते हैं। ये जितने भी डाउजिंग है, जो भी है, सब अकल्ट साइंस के अंदर आते हैं। ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, ये सब अकल्ट साइंस के अंदर आते हैं। तो इसका मतलब कि जहां पे लॉजिक खत्म, वहां पे इनका मैजिक शुरू। इंसान लॉजिकल माइंड से जब हार जाता है, तब उसका मैजिकल माइंड वर्क करना चालू करता है। दैट इज कॉल्ड द सबकॉन्शियस माइंड, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो इसमें आप कर क्या सकते हैं, आप अपने फ्यूचर के लिए, अपने व्यवसाय के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसमें एक ऑफिस खोलने की कोई जरूरत नहीं है। आपको ऑनलाइन एक पर्चा भी बना सकते हैं, आप ऑनलाइन का ब्रांड भी रख सकते हैं अपना। किसी को आपके पास आने की भी जरूरत नहीं है, आपको किसी से कुछ बात करने की भी जरूरत नहीं है, ऐसा भी नहीं है। आप अपने हिसाब से अपना वीडियो कॉल्स में कर सकते हैं, या फिर ऑन कॉल भी कर सकते हैं। ये चीज वीडियो कॉल में करने से बेहतर है, क्योंकि लोग जो देखते हैं उस पर विश्वास ज्यादा करते हैं, और जो लोग जो सुनते हैं, वो बोलते हैं अरे यार सुना है मैंने, खाली देखना था ये होता कैसे। और जो इसके आदी होते हैं, वो आप पे स्वतंत्रता रूप से विश्वास करेंगे, आपके ऊपर छोड़ देंगे, मेरी ये समस्या है, जरा देख लो। जिनने आपसे इलाज करवा चुके हैं जो। अब इलाज की बात रही, इसमें इलाज कैसे करते हैं। इसमें इलाज की पद्धति कोई अलग नहीं है। जो भी अकड़ साइंस के अंदर आती है, सब एनर्जी, जितनी भी चीज है एनर्जी। आज अगर कोई भी एनर्जी आती है आपके शरीर में, तो वो एनर्जी आपको जितना प्रवाहित करती है नेगेटिव तौर पे, अगर एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाए, वो भी उतनी ही प्रवाहित करेगी आपको पॉजिटिव तौर पे। तो नेगेटिव एनर्जी के ऊपर कभी भी पॉजिटिव एनर्जी हावी नहीं होती है। आप ये कभी ना सोचिए कि आपके शरीर से नेगेटिव एनर्जी हट जाएगी अगर पॉजिटिव एनर्जी आ जाए, या पॉजिटिव 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 एनर्जी हट जाएगी अगर नेगेटिव एनर्जी हावी हो जाए। क्योंकि कोई भी एनर्जी अकेले सरवाइव नहीं कर सकती, उसको हमेशा एक एनर्जी का साथ चाहिए। लेकिन साथ का मतलब ये नहीं होता, उनके प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है, बैलेंस। जब बैलेंस बिगड़ता है, पॉजिटिविटी बढ़ जाए तो प्रॉब्लम है, नेगेटिविटी बढ़ जाए तो प्रॉब्लम है। अगर जब तक ये बैलेंस में रहे, तो सब कुछ मंगल है। इसीलिए नेगेटिव एनर्जी का भी बोलते हैं ना कि एनर्जी नीदर कैन बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना हम बना सकते हैं, ना उसका नाश कर सकते हैं। वो हमेशा ट्रांसफॉर्म होता रहता है।
पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी, लाइट एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा होता रहता है, ट्रांसफॉर्मेशन चलती रहती है इसकी। हमने सबने पढ़ा है इसके बारे में, एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन की भी। लेकिन वो शरीर के साथ भी लागू होता है, सबसे पहला शरीर के साथ लागू होता है कि हमने जो भी खाया एनर्जी, वो दैट्स एन फॉर्म ऑफ एनर्जी, डाइजेस्ट हुआ एक फॉर्म ऑफ एनर्जी बना, उसके बाद हमारे शरीर को जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड हुआ एक फॉर्म ऑफ एनर्जी बना, उससे हमने जो क्रियाएं की एक फॉर्म ऑफ एनर्जी बना, वो ट्रांसफॉर्म होता जा रहा है। अब ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये किया गया हम उसका उपयोग कितना करें। एनर्जी एनर्जी ही आपके बॉडी को बैलेंस करती है, और ये पेंडुलम जो है इट इज एन हाई सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे कहते हैं कि हवा चारों तरफ है, ईश्वर भी चारों तरफ, लेकिन मंदिर क्यों जाते हैं? मंदिर इसलिए जाते हैं कि वहां पे हवा ज्यादा होती है। जैसे कूलर के सामने बैठते हैं गर्मियों में, एसी में, हवा तो चारों तरफ है, एसी के सामने कूलर के सामने बैठने का मतलब क्या निकला? क्योंकि वहां ज्यादा हवा है, वहां ज्यादा कृपा प्राप्त होती है। उसी तरह से क्रिस्टल्स जो होते हैं, आप क्रिस्टल्स ले लो, कुछ भी हीलिंग पद्धति ले लो, जैसा भी कुछ भी अपने अक्कड़ साइंस के और अंतर्गत, जैसे वास्तुशास्त्र है, पामिस्ट्री है, रेमिडीज है, कि आपको क्या करना चाहिए अगर आपके पास ये रोग है। जैसे दादी नानी के नुस्खे थे पहले, वो सब तो गलत नहीं थे, वो कुछ ना कुछ तो काम करते थे, 100% काम करते थे। वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड और स्थूल जो शरीर है हमारा, इसके टोटल एक मैकेनिज्म को टोटली कंट्रोल करके रखते थे, इसी पे ही काम करते थे वो। और ये साइंस जो है अपना डाउजिंग का, ये साइंस टोटली रिलेटेड उसी से। अब डाउजिंग से हम लोग कर क्या सकते हैं इसमें? एक हो गया अपना व्यवसाय के लिए, बिजनेस के लिए। पहला, बिजनेस में, आप बिजनेस में बोलेंगे हम बिजनेस करें तो करें, डाउजिंग का क्या करें? इसमें आप किसी भी पेशेंट को हीलिंग दे सकते हैं, जिनका चक्र बैलेंस नहीं है चक्र को बैलेंस कर सकते हैं, चक्र की प्योरिफिकेशन कर सकते हैं। जागृत नहीं करना है, क्योंकि जागृत करने का मतलब ये होता है चक्र को आप अगर एक्टिवेट कर दिया तो आपको संभालना भी पड़ेगा। इससे आप अगर सिर्फ कोई भी चीज को एक शुरुआत दे सकते हैं, बाकी ये काम करता रहता है। कभी भी भूल के भी चक्र को जागृत नहीं करना है। वो सिर्फ कुंडली के सेशन में ही होता है। जो गुरु इसके लिए बने हुए हैं, जो जिनके पास पावर है, जो इसको कंट्रोल कर सके, वो ही कर सकते हैं। दूसरी बात, आप इसको ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं। किसी के भी ऑरा में कोई प्रॉब्लम है, ऑरा की चेक कर सकते हैं कि उसके ऑरा में नेगेटिविटी है कि नहीं है, ऑरा से कोई प्रॉब्लम हो रही कि नहीं रही। क्योंकि ऑरा अगर आपको प्यूरिफाई नहीं रहेगा, आपका ऑरा अगर प्रॉब्लम देता रहेगा, तो आपके, जैसे बोलते हैं ना कि एक बलून है आपके पास, अच्छा खासा बलून है, मगर कहीं पे भी एक छोटा सा छेद है उसमें, जिससे जिसकी वजह से लीकेज हो रही है उसमें। तो आपके ऑरा में भी एक बलून सोच लीजिए, और उसमें कहीं से लीकेज है, तो होता क्या, धीरे धीरे वो सिकुड़ता जाता है, धीरे धीरे वो सिकुड़ता जाता है। मतलब कि आपका ऑरा जो है वो धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। मतलब क्यों? उसमें एक गलती हो गई है, या फिर कुछ नुकसान जैसा कुछ हो गया है वहां पे, जिसकी वजह से उसमें प्रॉब्लम आ गई है, लीकेज हो गई है। अब वो लीकेज का मतलब नहीं है, वो कार्मिक भी हो सकता है, आपके आपके स्थूल जब जब नॉर्मल जो आप जो करते हैं आध्यात्मिक से भी हो सकता है, पुराने कर्मों से, या फिर आध्यात्मिक में कुछ भूल हुई है, या फिर अभी जो लाइफ जो व्यतीत कर रहे हैं उसके वजह से, किसी भी कारण से हो सकता है। या फिर किसी बोलते हैं ना कि एक ईवल आई पड़ गया है। ईवल आई कुछ नहीं होता है, बोलते हैं किसी की बुरी नजर, ठीक है ना। कुछ बोलते थे कि अरे ये तो बहुत अच्छा दिख रहा है। हमारे ऊपर है कि हम उस चीज को कैसे लेते हैं। हाँ, मैं अच्छा दिख रहा हूँ, ठीक है, धन्यवाद। एक जेस्चर का भाव आ गया आपके मन में, धन्यवाद, ये कहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जैसे धन्यवाद का भाव आया, एक जेस्चर का भाव आया, तो वही वहीं पे एनर्जी जो नेगेटिव थी वो सब प्लस हो गई। जहाँ पे अरे आप बहुत अच्छे दिख रहे हो, हाँ मैं तो वैसे ही हूँ, बिल्कुल मैं पैदाइशी बहुत खूबसूरत हूँ, बहुत हैंडसम हूँ मैं, ये आ गया अहम का भाव। तो वो नेगेटिव एनर्जी जो उनने जिस जिस कटाक्ष से आपको कहा था, वो आपने स्वीकार कर लिया उसको। अब वो आपके भीतर प्रवाहित हो गई, मतलब कि ऑरा कहीं ना कहीं खंडित हो गई। तो इस तरीके से ऑरा को भी हम लोग क्लेंस कर सकते हैं। ऑरा क्लेंसिंग, चक्र हीलिंग, चक्र बैलेंसिंग,
ये हो गया। किसी के वास्तु को हील करना, आपके घर के वास्तु को हील करना, और कहाँ पे नेगेटिविटीज है। ऐसा कुछ नहीं है कि वास्तु में आपने ये दीवार तोड़वा देना है या फिर ये छत यहाँ नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं करना। आपके घर में जो भी गलतियां हैं वो रहे, लेकिन मैं उसको हील कर सकता। कहने का मतलब ये कि आपने गलती से बाथरूम को किचन के बाजू में बना दिया हो, किचन बना दिया हो नॉर्थ साइड में, तो गलत है वो। अग्निकोण की जगह ईशान कोण ले लिया हो, तो वो भी गलत है। लेकिन उसको कैसे हम लोग को कहते हैं, वास्तु के जो वास्तु पुरुष जो होते हैं उसको संतुलित कर देना, उनसे प्रार्थना करके, उनसे माफी मांग के उस एरिया को शुद्ध कर देना, ये पेंडुलम कर सकता है। तो आप किसी के वास्तु को बिना अगर एक हथौड़ी चलाए, बिना छेनी हथौड़ी चलाए या तोड़ फोड़ किए, अगर उसके घर की वास्तु को आप ठीक कर देते हैं, तो इसके लिए आप 100% कमा सकते हैं। आज के घर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वास्तु में है, और रिजल्ट्स बोलेंगे। आप पहले प्रैक्टिस करिए अपने पास, उसके बाद रिजल्ट्स आपके पास खुद ही बोलेंगे कि ये वास्तु कैसे ठीक होता है। वास्तु, जब घर की वास्तु ठीक हो सकती है, शरीर की वास्तु क्यों नहीं ठीक होगी। आप इससे वेट लॉस भी कर सकते हैं, वेट गेन भी कर सकते हैं, अपनी बीमारियों के ऊपर कंट्रोल भी कर सकते हैं। आपको कोई घातक बीमारी है, आप दवा खा रही है, डाउजिंग से आप उस बीमारी को रोक सकती है, उसको उसके आगे बढ़ने नहीं दे सकती है, उसको ये कमांड दे सकती है कि अब धीरे धीरे सप्रेस होना चालू है। और आप खुद चेक करेंगी कि आप डेली डाउजिंग से जब करते हैं, डेली डाउजिंग अपने ऊपर या किसी पेशेंट के ऊपर यूज करते हैं, जब एक एक सेशन में उसको कितना रिलीफ फील होता है। सर दर्द, बदन दर्द, कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है डाउजिंग के लिए हील करना। कोई कहती है कि मेरे को वेट मेरा बढ़ नहीं रहा है, किसी को ओवरवेट की प्रॉब्लम है। आप ओवरवेट का जैसे करेंगे, वेट लॉस के लिए जब करेंगे डाउजिंग से, आप अपने ऊपर डाउजिंग करिए। उसको बोलना क्या है, करना क्या है, ये सब मैं सेशन में बताऊंगा। इससे एक ऐसा मैजिक होता है कि लोग बोलते हैं कि सर, अंदर से ऐसा फील हुआ कि मैं सही में स्लिम हूं। और ये होता है सबसे बड़ा बिलीफ, कि आप जो चाहते हो उसी रूप को आप अपने अंदर देखते हैं। आप चाहते हो कि मैं करोड़पति बनूं, अरे करोड़पति तो बन हो गया, लेकिन लखपति तो अंदर देख लो एक बार, झांक के तो देखो मैं लखपति हूं। ये होती है शुरुआत। इस शुरुआत का नाम है पेंडुलम डाउजिंग। पेंडुलम डाउजिंग से हर चीज पॉसिबल है। आपने सुना होगा अलादीन का चिराग, कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। अलादीन का चिराग भी नहीं बता पाता था आपके लिए सही क्या है गलत क्या है। अलादीन का चिराग भी नहीं बता पाया। वो आपको वही दे सकता है कि जो आपने मांगा वो गलत हो या सही आप समझो। मगर पेंडुलम एक ऐसा चिराग है, ऐसा जिन है, सोच लीजिए कि आपके लिए क्या सही है, आप इससे पूछो क्या पेंडुलम मेरे लिए ये सही है। उसके मूवमेंट्स होता है, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो नहीं, ये आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। अगर क्लॉकवाइज घूमता है तो ये बिल्कुल आपके लिए सही है, आप इसको ले सकते हैं, कर सकते हैं, पहन सकते हैं। वो खुद बताएगा, और उसके बाद आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है ये आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे, खुद देखेंगे कि लोग आपके बारे में खुद ही बोलते हैं, "अरे ये तो ऐसा नहीं था, ये ऐसा कैसे हो गया, अरे ये तो बिल्कुल ऐसी नहीं थी, कैसे हो गई ऐसे।" लोग चर्चा, मतलब जो बोलते हैं, जब लोग के बीच में आप चर्चा का विषय बनते हैं, तो उस दिन से आपकी तरक्की के दिन चालू हो जाए। ये है, कॉमन सी मान्यता है कि आपके बारे में जब लोग चर्चा करना चालू करें, तब ये मत सोचिए कि नेगेटिव हो या पॉजिटिव, आप फेमस हो रहे हैं। तो इसका यही चीज है, पेंडुलम के बारे में जितना बताओ उतना कम। अब धीरे धीरे ऐसा है कि पेंडुलम में आप इस बहुत से जुड़े हुए हैं। कुछ प्रैक्टिकलिटी, जैसे मैंने बताया था अभी आपको, कुछ प्रैक्टिकल बताता हूं मैं। आपके पास किसी के पास पेंडुलम है? पेंडुलम है अभी, मतलब कोई पेंडुलम यूज करते हैं घर पे ऐसे? अगर नहीं करते हैं तो कोई एक रिंग को एक धागे के साथ लटका के देखे जरा। मैं प्रैक्टिकल बताना चाह रहा हूँ आपको कि पेंडुलम आपके इशारे पे कैसे नाचता है, कैसे करता है, क्या काम करता है। जो जो प्रोवाइड कर सकते हैं एक बार कर ले। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, 2 मिनट दे रहा हूँ। अगर बनाना चाहते हैं तो एक रिंग के, इसे एक धागे के साथ लटका के बना लें।
डॉक्टर साहब के पास है पेंडुलम, वेरी गुड। महेश जी के पास भी है। पाटिल जी, इसको मिनिमम 6 इंच का स्ट्रिंग रखिएगा। मिनिमम 6 इंच, ज्यादा लंबा मत रखिए, उसको कंट्रोल करने में बहुत दिक्कत होती है। अपना एक बित्ता होता है ना जितना, बस इतना ही रखिएगा, 6 इंचेस। चलिए, बहुत बढ़िया। अभी पेंडुलम के कुछ एक बता रहा हूं मैं। जैसे आपको करना क्या है कि आपको किसी की, अपने घर के सदस्य की कोई भी एक फोटो हो आपके पास जिसकी बॉडी एनर्जी लेवल आपको चेक करनी है। घर के कोई भी एक सदस्य की जिसकी बॉडी एनर्जी लेवल चेक करनी हो। आप कोई भी ड्राइंग एक पेपर में, जैसे कि इमेजिन कर लीजिए आपके पेपर या फिर पेन कुछ भी रखा हो सामने में। ठीक है। आप जैसे कि मैंने, मेरे पास ये पेन है, तो मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि दिस इज अ पर्सन। ठीक है। ये उसके पाँव के हिस्से हैं और ये उसका ऊपरी हिस्सा, ये उसका माथा। ठीक। अब मैं इसको इमेजिन करता हूँ कि ये वो पर्सन है, मेरे सामने लेटा हुआ है। मैं इसके चक्रों को देखूंगा। ठीक है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे मैंने इसको चक्र चेक करना चालू करता हूँ, जैसे कि इसके मूलाधार चक्र से स्टार्ट करता हूँ। टेल मी अबाउट द मूलाधार चक्र। देखिए, जिस पर्सन के बारे में मैंने पूछा उसका मूलाधार चक्र बहुत अच्छा है, बैलेंस्ड है। स्टॉप। अब दूसरे चक्र के बारे में देखता हूँ, सहस्त्रार चक्र के बारे में। इज द सहस्त्रार चक्र बैलेंस ऑफ दिस पर्सन? देखिए, सहस्त्रार चक्र तक पूरा बैलेंस है। ये मैंने किया था सर का। ठीक है ना, बता देता हूँ मैं आपको। सर को मैंने इमेजिन करके सर का मूलाधार से सर का सहस्त्रार चक्र में चेक किया, बिल्कुल टोटली बैलेंस्ड है सर का। आप भी किसी पर्सन को, अगर पर्सन आपका नहीं है, फिलहाल अपने एक हाथ रखिए ऐसे लेफ्ट हैंड। आपकी अगर सोच में कोई पर्सन आ रहा है, जैसे कि कोई भी हो, बाएं हाथ को ऐसा सीधा रखे ऐसा, और उसके ऊपर ऐसे पेंडुलम को सस्पेंड करें। और हथेली सीधी रखें, हथेली पे कर रहे हैं आपको, इस जगह पे करना, पेंडुलम आना चाहिए आपका। ठीक है। पॉइंट उसका इधर पे आना चाहिए, ऐसे रख करके आप उस पर्सन के बारे में जो भी उनके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, पहले पेंडुलम को पकड़िए। पहले आपका ये मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब से, ये इसका ये होता है, इसका मोती ऐसी रहती है। ठीक है ना, उसको पकड़ना चाहिए जिससे कि आप लोग चाह के भी हिला नहीं सके इसको। अब उसके बाद हाथ हथेली रख करके किसी भी पर्सन को इमेजिन करिए कि आपको जो पर्सन, उसका नाम लीजिए मन में एक प्यार के भाव से, और पेंडुलम से पूछिए कि उसके शरीर की एनर्जी लेवल क्या है। स्टॉप। अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्योंकि देखिए अभी किसी की पेंडुलम का अभी एक्टिवेशन नहीं हुआ है, लेकिन मैं यहाँ से आपको सिर्फ एक डेमो के लिए, मैंने बस जस्ट आपको एक्टिवेट करके दिया है आपके सबकॉन्शियस माइंड से, जब से इंटरेक्शन थी। तो अभी आप कोई भी चीज घुमाएंगे तो घूमेगा वो आपका। इसका एक अट्यूनमेंट होता है, अट्यूनमेंट मेडिटेशन, जिसमें आपके टोटल न्यूरॉन्स को पेंडुलम के लिए तैयार किया जाता है।
उसके बाद ये चीज पॉसिबल होती है। मैंने अभी जस्ट शॉर्ट दिखाया है आपको। अभी किसी के भी शरीर में कोई दिक्कत है, कोई सर दर्द, कमर दर्द या फिर कोई दर्द है, तो एक मैं लास्ट डेमो देना चाह रहा हूँ, उसका बारे में बताता हूँ मैं, उसके बाद सर को हैंड ओवर करूंगा। किसी को भी कोई दिक्कत है तो मैसेज लिख सकते हैं, मैं उसको अनम्यूट करूंगा, तो उनके साथ ये सेशन करूंगा मैं। किसी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी फिलहाल? सर दर्द? बैक पेन है सर। हाँ हाँ, बैक पेन। बैक पेन है आपको, सरोज मैडम को? जी हाँ। मैम, तो बैक पेन आपकी मतलब कि रीढ़ की हड्डी में हो रही है ना, कि ऊपर कंधे के साइड में ना, कमर के साइड में हो रही है? कमर के साइड में। कमर के साइड में, ठीक है मैम। तो आप अपने दोनों हाथ को रब करिए। आपके जो भी पेन हो रही है उसके बारे, पेन के बारे में सोचिए और उस जगह पे अपने दोनों हाथ को रखिए। आंख बंद करके कंसंट्रेट करिए, मैं आपको हील कर रहा हूँ यहाँ से। जी मैडम। हेलो। हेलो सर। जी बताइए, कैसा फील हुआ अभी आपको? वाइब्रेशंस महसूस हुए सर, दोनों हाथों में भी हुए और वो प्लेस पे भी हुए। दोनों हाथों में ही हो गए? वो हाथ हाँ। प्लेस करने का मतलब है कि दैट इज एक्टिंग एज एन हाँ। बिहाफ ऑफ अ डाउजर।
हाँ आपके हाथों से वाइब्रेशन होते आपके कमर में गया होगा पहले, उसके हाँ कमर के पेन को रिलीज होने के बाद एक गर्माहट सी आई होगी पूरी एरिया में। हाँ, हिट महसूस हुई। हाँ तो वो वही है, दैट्स इज डिस्टेंस हीलिंग। इस पेंडुलम से आप डिस्टेंस हीलिंग, सामने बैठे हुए पर्सन को हीलिंग, और अभी आप थोड़ा सा खड़े होकर थोड़ा चल के देखिए आपके कमर में क्या उस टाइप का प्रॉब्लम रह गया है, तो जरा खड़े होकर चल के जरा एक देखिए, 50% तो आराम लग रहा है। थोड़ा चल के देखिए मेरे, तो आपको समझ में आएगा। ओके। हाँ 50% है सर, 50%, क्योंकि सीटिंग है, वर्क नहीं ही से सीटिंग आपका, वाला है। आपके एक्चुअली क्या, जब सेकंड स्टेज में जब नेगेटिव एनर्जी तो पूरी निकली एंटी क्लॉकवाइज घूम के, जब हाँ पॉजिटिव एनर्जी की बारी आई देखिए कि उतना लंबा नहीं चल, लेकिन नेगेटिव एनर्जी में आपको बहुत लंबा घूम रहा था वो पेंडुलम, पूरा एक अच्छा छत्र जैसा हो गया था पूरा। और अच्छा अच्छा। पॉजिटिव एनर्जी रिसीविंग में आपकी बॉडी पॉजिटिव एनर्जी रिसीव नहीं कर पा रही, बिकॉज वही समझ भी नहीं आ रहा था क्यों रिसीव नहीं हम्म। कर, थोड़ी देर के लिए रिसीव करी होगी, हार्डली 30 सेकेंड्स, उसके बाद फिर वो न्यूट्रल हो गई, स्टॉप हो गई ऑटोमेटिकली। ये ओके। प्रोसेस है। तो ये सबके लिए मैं प्रैक्टिकल एक डेमो करके दिखाया मैंने कि आप कैसे पेंडुलम के द्वारा किसी भी डिस्टेंस हीलिंग से लेकर के किसी हम्म। भी पेशेंट को किसी भी समय, ऐसा कुछ ऐसा नहीं। म्यूट हो गया। आवाज नहीं आती सर, आवाज नहीं आ रही। आ रही है? हाँ सर अभी आया। तो इसमें कुछ रिचुअल्स होते हैं, उसको जैसे कंटिन्यू करने पड़ते हैं। जैसे कि सबसे पहले किसी को हीलिंग देने से पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करना, हीलिंग के बाद कैसे उस पर्सन के साथ जो जुड़ गए थे हम, उससे डिस्कनेक्ट होना, ये सारी चीजें सिखाई जाती है इसमें पेंडुलम डाउजिंग में। और ये आपके लिए ऐसा नहीं है कि आपने जैसे एक असिस्टेंट रखा हो अपने लिए कोई भी काम करने के लिए कि जाओ एक गिलास पानी ले आओ, ऐसा। ये पानी तो नहीं ला सकता, लेकिन आपके मन के अंदर सोचे हुए भाव को किसी के और के मन में ट्रांसमिट करके आपके लिए प्रत्यक्ष जरूर कर सकता है। जैसे कि आप इन्वेस्टिंग में हो, मनी कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए, अगर नहीं करना चाहिए तो कितने दिनों तक नहीं करना चाहिए, ये फर्म सही है कि नहीं है, आई शुड गो विद दिस फर्म और नॉट। इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन आप जैसे ही पूछेंगे यस और नो के पैटर्न में, बिकॉज हम लोग को सबकॉन्शियस माइंड जो है इट्स टोटली बेस्ड ऑन इंट्यूशंस, और इंट्यूशन पावर जो होती है वो यस और नो में ही चल। इसमें कैसे मेडिटेशन है, मेडिटेशन से फिर कैसे आपको फिर आपको शक्तिपात होगा, उसके बाद कैसे आपको सबकॉन्शियस माइंड से जागरण होगा, सब कुछ कोर्स में है। आप चाहे तो कोर्स परचेस कर सकते हैं, विजय सर ने बहुत कम में कोर्स परचेस आपको दिया है ऑफर इस चीज का। और इतना तो प्रॉमिस है कि यहाँ पे आप बिगनर्स टू डायरेक्ट ग्रैंड मास्टर लेवल तक आप सीखेंगे कि आप किसी को इंट्यून कर पाएंगे इन नियर फ्यूचर, किसी को शक्तिपात दे भी पाएंगे और किसी को अपने स्टूडेंट भी बना पाएंगे। एक सीखते हैं तो पूरे घर भर सीख जाएंगे, और उसकी आदत लग जाने के बाद तो फिर आप खुद ही बोलोगे कि दिस इज वेरी मिरेकलस थिंग, बहुत अच्छा चीज था जो मेरे पास आया, कि कोई भी डिसीजन मेरे रॉन्ग नहीं होते आजकल। आप जो भी तो पूछेंगे इससे वो सब बताएंगे आपको। तो अभी जो शर्मा जी ने हमें ट्रायल दिया और बहुत सारा कुछ नॉलेज दिया, उसके बाद बाकी का नॉलेज कोर्स में मिलेगा आपको। बेसिक से लेकर आपको मास्टर लेवल तक सिखाएंगे, एटोमेंट कैसे देते, पेंडुलम चार्ज करना या बाकी एक्टिवेशन, सारी प्रोसेस उसमें सिखाई जाएंगी पूरे कोर्स में। मतलब बेसिक से लेकर मास्टर ग्रैंड मास्टर लेवल तक इसमें सिखाया जाएगा। तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, लिंक ऑलरेडी ग्रुप में शेयर कर दी है। तो मिलेंगे फिर हम कोर्स में। तो किसी के सवाल हो तो आज ग्रुप में शेयर, मुझे पर्सनली या डाल दीजिए, जवाब दे देंगे। और ऑनलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं कोर्स सर शुरू होने के बाद सर 4 आपका तारीख। पर्सनली ग्रुप कौन सा है सर, पर्सनली व्हाट्सएप नंबर? ग्रुप एडमिन में आप चेक करके हम बताएंगे, आप पर्सनली आप देख लिए, विजय पवार है 9665070296। तो थोड़ा काम है सर एप्लीकेशन आपसे। एप्लीकेशन में आप मेरा नंबर देख सकते हो, वहां से भी कॉल कर सकते हो, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। तो अभी ये सेशन यहाँ पर हम समाप्त करने वाले हैं।